अब मेरी बात को समझना। एक बार एक लड़का बाजार में चल रहा है और उसके मुंह पे मिट्टी लगी। दुकानदार ने पूछा, ए तेरे मुंह पे मिट्टी लगी, क्या करके आया? वो उठा कहता, पाजी, ऐसे मिट्टी पकड़ी उसने। कहना, पाजी एक बंदा आया, उन्हें ना ऐ करके मेरे मुंह पे मिट्टी पाई। हाँ? कहना, अच्छा अच्छा ठीक है। अगली दुकान पे गया, कहना की हाल चाल, ठीक ठाक। अब मिट्टी कितना पाई मुंह पे? ये क्या किया, मुंह को क्या हुआ? कहना, पाजी एक बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी चक्की, ऐ करके मेरे मुंह पे पाती। कहना, अच्छा। कहना, माड़ी गल हो ये थे। फिर आगे दुकान में गया, कहना, होर जी की हाल है? ठीक है जी। आ गई है मुंह ते? कहना, पाजी एक बंदा ऐदा ऐ करके उन्हें मिट्टी चक्की ते ऐ करके मेरे मुंह ते पाती। वो ऐसे ही करता गया और 15, 20 बार, 24 बार, 50 बार, 100 बार। अरे भाई, आज तक मेरे 2000 मेंटरशिप में पास्टर्स हैं। अगर आज तक मैं 10,000 पास्टर्स से मिला हूं, मुझे नहीं याद बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूं, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है। एक भी बार बात नहीं हुई ऐसी। हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह कह के कि ये साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, ये साडी बाणी नूं शैतान कहंदे ने, साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेअदबी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। तुम उस बंदे के समान हो जो हर बार मिट्टी उठाता और बोलता, भाजी बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती मेरे मुंह पे। फिर अगे जाते, भाई बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती है। अरे हमने कहा ही नहीं कभी। मैं बोल रहा हूं, बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हुजूर में बैठा हूं। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूं 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं किसी को बोलने की, वो इतना बड़ा है। मैं तो ये सोच के जाता हूं कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रीच करने के लिए, मुझे तो कोई नाइट रखनी चाहिए जहां मैं अपनी बाइबल को पूरा प्रीच कर सकूं। मुझे तो यही प्रीच नहीं हो रहा मेरे से। इतना ये भंडार है, इतना खजाना है मेरे पास। यीशु मसीह की जो खूबियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रीच नहीं हो रही हमसे सभी। तो दूसरे की हमने क्या लेना देना है? वो तो तुम ही हो जो बोल रहे हो कि पाजी उन्हें ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। हर बार तुम सब जगह जाते और बोलते, पाजी ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। अब भाई हम तो नहीं डाल रहे, तुम अपने मुंह पे डाली जाओ तो हमारा कोई कसूर नहीं। कि या तो वो स्टेटमेंट दिखाओ कहां पे हमने कहा है या किसी ने कहा है। तो जिसने कहा है उसको पकड़ लो। लेकिन जब मकसद लड़ाना हो, जब मकसद झगड़ाना हो, जब आदमी एक मकसद लेके चलता है, क्रिश्चियंस को मैं बोलता हूं कोई धरना लगाने की जरूरत नहीं। यही वो चाहते हैं कि वो एक दफर बयान दें और आप हरल हरल करते पूरे इंडिया में फैल जाएं। यही वो चाहते हैं। हम धरने नहीं लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हीलिंग्स करेंगे, डिलीवरेंस करेंगे। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही। वो अपनी पहुंच रखेगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी उनसे बात करेगी। वो सिखों से, भाइयों से भी बात करेगी। वो कमेटियां बनाएगी, वो पीस टॉक करेगी, वो शांति बनाएगी। लड़ने वाली कमेटी नहीं है वो। खुदा ने हमें ताकत दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा भी दी है, वचन की शिक्षा भी दी है। आमीन। तो भाई साहब, हमने तो मिट्टी नहीं डाली। अब आप हर जगह जाके प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वो तुम्हारा ही मुंह गंदा हो रहा है। जितनी बेअदबी तुम लोग खुद अपनी कर रहे हो ना, उतने दूसरी तुम्हारी नहीं कर रहे। जो आप सीखते हैं वही आपके मुंह से निकलता है। हमने माफी सीखी है, हम माफी का प्रीच करते हैं। आपने लड़ना सीखा होगा, आप लड़ने का प्रीच करते हैं। तो जो अंदर होगा वो बाहर तो आएगा ही। आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर आग होगी तो वो बाहर आएगी। हमारे अंदर प्रेम होगा, माफी होगी, बुद्धिमानी होगी तो वो बाहर आएगी भी। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर निकलेगा, तुम्हारे मुंह से। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये धर्म नहीं। अगर ये धर्म होता तो पंजाब इस समय जल रहा होता, इंडिया जल रहा होता, अगर ये धर्म होता। क्योंकि आपने धर्म गुरु के बारे में ऐसा बोला, लेकिन ये धर्म नहीं, ये धार्मिकता है। क्योंकि यीशु मसीह माफ करना सिखाता है और उसके लोगों को भी बुद्धि का आत्मा दिया है। वो जानते हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं। चिंता मत करो। बाइबल कहती जो कोई यीशु मसीह
आत्मा के कामों का विरोध करे उसमें शैतान का आत्मा है। कौन शैतान है वो भी मैं बता देता हूं कौन शैतान है। जो कोई परमेश्वर की निंदा करे, जो कोई परमेश्वर के कामों को रोके, वो शैतान है, बाइबल कहती है। जो कि परमेश्वर के कामों को रोकना चाहे वो शैतान है। क्योंकि यीशु मसीह अगर धर्म बदलते होते तो आज हम लड़ाई में होते। यीशु मसीह ने धर्म नहीं, उसने जीवन बदला है। आपको बदला है, मुझको बदला और लाखों को बदलेगा वो। और अगर ये परमेश्वर का काम है कोई इसे खत्म नहीं कर पाएगा। अगर ये इंसानों ने शुरू किया है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा ने शुरू किया है, कोई खुदा के काम को किसी की इतनी हिम्मत नहीं 1% भी खत्म कर सके। 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बोलते जी फलाने क्रिश्चियन ने माफी मांगी है, 2 लाख बलात्कार हुए हैं जी पिछले 50 साल में। 400 करोड़ लोगों में 2 लाख बलात्कार 50-60 सालों में 0% बनता है, 0.00005। सुनो मेरी बात, तुम अपने धर्म में देख लो, तुम्हारे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे व्यभिचारियों को निकलोगी, इन्होंने प्रचार करते हुए अपने गुरुओं का गलत काम किया होगा। तो हम क्या तुम्हारे धर्म को गलत बोल दें? तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा निकलेगी खराब की, लेकिन हमने तो तुम्हारे गुरु को, तुमको, तुम्हारे धर्म को कभी गलत नहीं बोला। क्योंकि धर्म ने नहीं सिखाया ये काम करना, व्यभिचार करना, गंदी मूवियां बनाना लड़कियों की जो वायरल हुई थी पीछे। हमने नहीं, धर्म ने नहीं सिखाया, तुम्हारे धर्म ने भी नहीं सिखाया होगा। वो तो इंसान बुरा है। इंसान बुरा है तो किसी धर्म को बुरा बोलने की जरूरत नहीं। इंसान को ही बुरा बोला जाए, किसी धर्म को बुरा नहीं बोला जाए। मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था तो नेगेटिव मालूम हुआ था। मैं बोलता था कि नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं, नहीं ये तो हमारे धर्म को गलत बोलते हैं। उनको गालियां निकालता, पास्टर को बोलता था कि घर में आए तो घुसेंगे तो पीटेंगे इनको। अगर मैं उनका विरोध क्यों नहीं करता, विरोधियों का? क्योंकि मैं भी एक समय उनकी जगह पे था। मैं भी वही बातें बोलता था जो वो आज बोलते हैं। अगर मैं उनका विरोध करूंगा तो मैं जानता हूं वो मसीह में नहीं आएंगे। अगर मेरा विरोध हुआ होता उस समय, मैं आज आपको कभी प्रीच ना कर रहा होता। उन लोगों ने मुझे माफ किया, मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं यहां पे हूं। हम भी माफ करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। बाइबल कहती कोई भी परीक्षा आपके सहने से बाहर नहीं होगी, और हर एक परीक्षा का परमेश्वर का आपकी जिंदगी में देने का एक मकसद होगा। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे वो परीक्षा खत्म हो जाएगी, वो विरोध खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा जो काम मैं करना चाहता था वो इसी कारण संभव था। अब ये काम खत्म हो चुका है, मेरा काम फिनिश हो चुका है, अब विरोध नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप ब्लेस्ड हैं, कौन आपको साबित कर सकता है? Nobody, nobody. You are blessed in Jesus' name. मैंने कहा you are blessed in Jesus' name.